सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 3y z स्क्वायर x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन. द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y इन m k s q सिस्टम. ओके, मतलब यहाँ पर q जो है दैट इज द चार्ज कूलम को हमको एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करना है ना. उसके टर्म में हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पर x की बात करें तो x को उन्होंने कहा है कि ये कैपेसिटेंस है, और z की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला पता करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे Q इक्वल टू सी वी, है ना. अगर हम किसी कैपेसिटर की बात करें तो उसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो Q इक्वल टू सी वी होता है. C मतलब कैपेसिटेंस और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फार्मूला भी पता होना चाहिए. तो हम पहले V का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं और V होता है W बाई Q. Okay, it is work done to bring unit charge, so W by Q. और W का डायमेंशन फार्मूला दैट इज एनर्जी, है ना. वर्क डन mL2T माइनस 2 होगा. और Q का डायमेंशन फार्मूला, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम कंसिडर कर रहे हैं तो Q ही होगा. मतलब V का डायमेंशन फार्मूला हमको यहाँ से मिल रहा है mL2T माइनस 2 Q माइनस 1. ओके, ये V का डायमेंशन फार्मूला मिला. अब हम यहाँ पर C का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे, है ना. V का डायमेंशन फार्मूला हमको मिल गया. अब यहाँ से हम C का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे, और C का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वो होगा Q डिवाइडेड बाई V, है ना. Q डिवाइडेड बाई V. तो V का डायमेंशन फार्मूला जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो Q डिवाइडेड बाई V का डायमेंशन फार्मूला हमको मिला mL2T माइनस 2 Q माइनस 1. ओके, C का डायमेंशन फार्मूला फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है m ऊपर जाएगा तो रेस्ट टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, L रेस्ट टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, T प्लस 2 हो जाएगा, और Q यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, है ना. एक Q ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये C का डायमेंशन फार्मूला हमको मिला. B का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना. हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F किसी भी कंडक्टर पे, उसका फार्मूला होता है ILB, और B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स डिवाइडेड बाय I इंटू L हम लिख सकते हैं. अब हम इसका डायमेंशन फार्मूला देखें तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमको देखना पड़ेगा. फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, mL2T माइनस 2, है ना. और I मतलब करंट, और हमको पता है I इज इक्वल टू Q बाई T होता है ना. तो I का डायमेंशन फार्मूला हम लिख सकते हैं QT माइनस 1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं. तो I का डायमेंशन फार्मूला हमको मिलेगा QT माइनस 1, ठीक है. और L यहाँ पर लेंथ है तो उसका डायमेंशन फार्मूला तो L ही होगा, ये L यहाँ कैंसिल हो जाएगा. तो B का अगर हम डायमेंशन फार्मूला चेक करते हैं तो B का डायमेंशन फार्मूला हमको मिलेगा MT माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 1, और माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 1 मिलेगा हमको, और Q का पावर माइनस 1. तो ये हमको B का डायमेंशन फार्मूला मिला. अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें हमको Y का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है. तो हम Y के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे. यहाँ पर x इक्वल टू हमको गिवन है, x इक्वल टू हमको गिवन है 3yz स्क्वायर. ओके, तो अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू देखें तो y इज इक्वल टू होगा 1/3, है ना. 1/3 x z रेस टू पावर माइनस 2. मतलब y का डायमेंशन फार्मूला जो होगा, यहाँ पर 1/3 का तो कोई डायमेंशन फार्मूला हमको लिखना नहीं है तो इसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा. x का डायमेंशन फार्मूला मतलब कैपेसिटेंस, है ना. इसका डायमेंशन फार्मूला कितना है, m माइनस 1 L माइनस 2 T2 और Q2. ओके, और z का डायमेंशन फार्मूला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब m T माइनस 1 और Q माइनस 1, और रेस्ट टू पावर कितना लिखेंगे, माइनस 2, ठीक है. तो अगर हम y का डायमेंशन फार्मूला आप चेक करते हैं तो m का पावर यहाँ पर कितना आ रहा है, m का पावर माइनस 1 फर्स्ट एक्सप्रेशन से आ रहा है, और यहाँ पर माइनस 2 सेकेंड एक्सप्रेशन से आएगा. अगर l की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 हमको मिल रहा है. ओके, और अगर हम t की बात करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से 2 और सेकेंड एक्सप्रेशन से भी हमको 2 मिल रहा है, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा. और Q की बात करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से 2 और सेकंड एक्सप्रेशन से भी 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा. मतलब फाइनली ये डायमेंशन फार्मूला हमको मिलने वाला है m
रेस्ट टू पावर -3, L रेस्ट टू पावर -2, T रेस्ट टू पावर 4 एंड Q रेस्ट टू पावर 4। ओके, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट, ओके ये फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन ही हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है, T का पावर यहाँ पर हमको 4 मिल रहा है। थैंक यू।